अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं प्रोफेसर नईम सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको इस साल पेपर में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अगर अभी तक पूरे साल के अंदर किसी बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो अगर ये वो शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है तो इंशाल्लाह उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। याद रखें, हमारे पास टोटल 33 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं पेपर के अंदर, जिसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ 22 अटेम्प्ट करने होते हैं। और वो जो 22 है, मोस्टली उसमें से 15 प्लस, मैं कह देता हूँ 15 टू 17 तक, इंशाल्लाह होपफुल इस साल भी ऐसा ही हो, वो एक्सरसाइज में से आते हैं और बाकी चैप्टर के अंदर में से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। याद रखें, जितने एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा भी चैप्टर के अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आते हैं, तो वो पोर्शन करना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जल्दी से अपनी बुक निकालें, आपके पास पेन होना चाहिए। मैं आपको चैप्टर के अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और आपके एक्सरसाइज में से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। एक बात जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से आपने कोई भी नहीं छोड़ना। लेकिन उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपने, बहुत अच्छे से तरीके से आपने रिवाइज बार बार करके जाने हैं, वो यहाँ मैं आज आपको डिस्कस करा दूंगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हमारे पास मेजरमेंट का पहला चैप्टर है जी। मूव करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रो है हमारे पास, फिर इसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। आपने इसमें से कुछ नहीं करना सिवाय फिजिक्स की डेफिनेशन के, जस्ट देख लीजिएगा। लेकिन ये जो पोर्शन आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है, ये मेरा बेटा, जिसे मैं अभी हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन हमारे पास आ जाता है इसके अंदर, जो है ना, एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, ये भी हाईलाइट इसे नहीं कर रहा, चलें यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं इसको। जी, यहाँ से कर देते हैं जी। ये सॉरी, इसको मैंने वो भी कर दिए। चलें बहरहाल, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये मेरा बेटा आपके शॉर्ट उसको एमसीक्यूज के तौर पे आ जाता है, तो इसे आपने लाजमी देख लेना है। ये हो गया। और इसी तरह ही छोटा सा ये एक और डब्बा आपके सामने पड़ा हुआ है, ये जो टेबल आपके सामने नज़र आ रही है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ये जो हमारे पास अदर जो डिपार्टमेंट समझ लें या अदर एरियाज़ हैं फिर इसके बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, तो उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। तो ये ज़रा जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए आपने देख लेना है। तो आगे हम मूव करते हैं मेरे बेटा। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो बातें वो करेगा, जो पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, तो वो मेरा बेटा आपके पास आ सकता है, ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। वो बेस यूनिट भी हो सकते हैं, वो ड्राइव यूनिट्स भी हो सकते हैं, वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हो सकते हैं। लाजमी इनको देख लीजिएगा। सप्लीमेंट्री यूनिट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स मैं कहता हूँ कि इसमें से आपने कुछ भी जो है ना, सप्लीमेंट्री यूनिट्स खुद भी आ सकता है सप्लीमेंट्री यूनिट, और इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री के साथ साथ इसकी जो दोनों टाइप्स हैं वो भी पेपर में आ सकती हैं। ये मैं रेड करता जा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके साथ। आगे चलते हैं जी। हमारे पास अगर हम आगे बात करते हैं जी, इसकी फर्दर, तो फर्दर मेरा बेटा हमारे पास ये है कि ये थोड़ा सा ज़रा मुझे टाइम दे जी। ये एक छोटा सा एमसीक्यूज आपके सामने खड़ा हुआ है, इसे लाजमी देख लीजिएगा। ये जो कंप्यूटर चिप वाला एमसीक्यूज आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको भी लाजमी आपने देख लेना है कि हमारे पास सिलिकॉन जो है वो कहाँ से हम लेते हैं, सैंड से लेते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास बहुत बार मैं कहूँगा कि आ सकता है पेपर के अंदर, वो जी आपके पास ये क्वांटिटीज ने मतलब पेजेस का मसला है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? रेडियन एक होगी आपके पास, इसके साथ स्टी रेडियन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। इसी तरह फर्दर हम मूव करते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जिसे आपने लाजमी देखना है, दैट इज द साइंटिफिक नोटेशन। आपने इसे 100% काइंडली से देख लीजिएगा। साइंटिफिक नोटेशन पेपर में आ जाता है। मैं ऐसे समझूंगा, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गए, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गया, साइंटिफिक नोटेशन हमने देख लिया है। अच्छा, इसके साथ हम जब आगे मूव करते हैं मेरा बेटा, तो आगे ये कुछ एमसीक्यूज हैं, ज़रा देख लीजिएगा। ये आपके पास टेबल है, ये जस्ट एमसीक्यूज के लिए आपने इसे देख लेना है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज एरर एंड अनसर्टेनिटीज। क्या आ सकता है?
वो टाइप्स भी पूछ सकता है, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, इसके साथ ये भी पूछ सकता है बताएं रैंडम एरर क्या है, सिस्टमैटिक एरर क्या है, और साथ में ये कह सकता है कि हम इनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन रिड्यूस रैंडम एरर। तो ये लाजमी आपने कर लेना है, आपने इसी तरह तैयार करना है कि व्हाट इज रैंडम एरर एंड हाउ वी कैन रिड्यूस या हाउ वी कैन मिनिमाइज द रैंडम एरर। तो ये दोनों बातें इसी इसके अंदर लिखी हुई हैं, काइंडली से लाजमी देख लीजिएगा। अगली डेफिनेशन जो आपने देखनी है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। जस्ट डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज भी दे सकता है बराबर। मतलब किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वैसे इसके इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज बनते थोड़ा सा अगले पोर्शन में जाके, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्दर हम मूव करते हैं जी, हमारे पास ये सारे के सारे जस्ट एमसीक्यूज के तौर पे ही बातें होंगी। ये जो डू यू नो वाला साथ में आपके पास ब्लॉक खड़ा है, इसे देख लीजिएगा। एनर्जी कितनी चाहिए होती है, 9 10⁻⁴ जॉल एनर्जी हमारे पास होती है। अगर हमारे पास मतलब कोई मैस हो, उसकी वैल्यू उसने दे रखी है, जैसे इसे देख लीजिएगा, हो सकता है पेपर में वो ये दे दे आपको। अच्छा, इसके बाद मेरा बेटा हम आगे मूव करते हैं। प्रिसीजन एक्यूरेसी, जस्ट डेफिनेशन देख लीजिएगा क्या होती है। अब इसके बाद जितना भी पोर्शन हमारे पास पड़ा है, फिर से सुन लें, जितने भी पोर्शन मतलब आप फाइनल रिजल्ट को किस तरह असेस कर सकते हैं, एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, वो पावर फैक्टर भी हो सकता है। पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर फैक्टर एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर आ जाता है जैसे आपको मतलब कोई भी इक्वेशन दे देगा और आपको कहेगा कि उसमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करके दें या अनसर्टेनिटी, तो ये आपको ज़रा पता होना चाहिए हम किस तरह फाइंड करते हैं फाइनल रिजल्ट के अंदर, ये पावर फैक्टर। और दूसरा जो आपके पास टाइमिंग एक्सपेरिमेंट का, ये अभी आपके सामने आ जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में उठा लेता है। ये टाइमिंग एक्सपेरिमेंट का जी आपके पास आ जाना चाहिए, ये पीछे रह गया बल्कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट वाला, जी ये रहा। ये भी एक एमसीक्यूज लाजमी उठाएगा, याद रखिएगा। यहाँ से एमसीक्यूज उसने लाजमी पिक करना है। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में किस तरह हम मतलब अगर अनसर्टेनिटीज कम करना चाहते हैं तो क्या कर लेते हैं, हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इंक्रीज कर लेते हैं। इसी तरह लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, वो क्या है, डायमेंशन एनालिसिस। इसकी सिग्निफिकेंट पूछ लेता है, मतलब एक्सरसाइज में इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लेकिन अंदर से क्या कहेगा, इसकी सिग्निफिकेंट क्या है, कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम होमोजेनिटी चेक कर लेते हैं और ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला बना लेते हैं। ये दो बातें इस तरह वो आपसे पूछ लेता है। ये थे चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने जल्दी जल्दी से आपको बताने की कोशिश की है। याद रखें मेरा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, ये ड्राइव यूनिट्स, रैंडम सॉरी रेडियन सी रेडियन लाजमी देखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिक नोटेशन, इसके साथ आपके पास ये जो हमने एरर्स देखा, एरर वाला पोर्शन, और ये डायमेंशन वाला, ये यही शॉर्ट क्वेश्चन वो उठाएगा। अगर इसमें से वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाता है तो वो 2 एक्सरसाइज में से उठाएगा इंशाल्लाह, और एक चैप्टर के अंदर से उठाएगा। एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो लाजमी आप देख लें। सबसे पहले ये जी आपके पास पड़ा है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, 1.3, ठीक है। उसके साथ 1.2 बहुत इंपॉर्टेंट, उसके साथ आगे हम मूव करते हैं। ये जी पड़ा है जी आपके पास कि आप मुझे डायमेंशन लिख के दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और 1.6, ये ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें से आप जो है ना, इनको तो काइंडली अच्छे से कर लीजिएगा। फिर सुन लें, एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपने कुछ भी नहीं छोड़ के जाना। लेकिन जो जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ, इनको 2 2 4 4 5 5 मरतबा करके जाइएगा, इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह न्यूमेरिकल्स कौन कौन से आ सकते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में, बार बार उसने ये बात वो पेपर में वो कर रखी है। इसी तरह ये 1.2 वाला, ये इसके सारे के सारे पार्ट जो हैं वो आ जाते हैं पेपर में। और इसी तरह ही याद रखें, यहाँ पर आपके पास ये पड़ा है 1.6 पड़ा है, ये आ जाता है पेपर के अंदर, ठीक है जी। ये हाईलाइट हो रहा है थोड़ा सा, चलें। और इसी के साथ ही आपके पास जो मज़ेदार एक मेरा फेवरेट समझ लें इस चैप्टर का न्यूमेरिकल, दैट इज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्र। तो मेरे बच्चों, ये था आपके पास चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस,
MCQs प्लस न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो इसी तरह ही हम अब मूव करेंगे फर्दर।